नमस्कार दोस्तों, हमारे नए वीडियो में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 748वां एपिसोड है जिसका नाम है माँ का कर्ज। दोस्तों, माँ का कर्ज एक ऐसा सच है जिसे कोई भी बेटा चुका नहीं सकता। क्या आपने कभी सोचा है, जिस माँ ने आपको जन्म दिया, जिसने अपने दूध और खून से आपको सींचा, जिसने अपनी नींद, अपनी खुशियां, अपना पूरा जीवन आपके नाम कर दिया, क्या उसका कर्ज कभी चुकाया जा सकता है? ज्योतिष कहता है चंद्र ही माँ है, और आपकी कुंडली में बैठा चंद्र यह बताता है कि आप अपनी माँ के इस अनमोल कर्ज को समझते हैं या नहीं। आपकी कुंडली में जब चंद्र मजबूत होता है तो इंसान माँ का सम्मान करता है। माँ की आंखों में आंसू आने से पहले ही उसका दर्द समझ जाता है। लेकिन जब यही चंद्र कमजोर या पीड़ित हो तो इंसान सब कुछ होते हुए भी माँ से दूर हो जाता है। कभी सोचा है आपकी जिंदगी में अचानक रुकावटें क्यों आती है? क्यों सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगता है? क्यों सफलता पास आकर भी दूर चली जाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं माँ का कर्ज अधूरा रह जाता है। माँ का आशीर्वाद आपने नहीं लिया है। याद रखिए, माँ का कर्ज पैसे से नहीं चुकता, न ही बड़े घर, गाड़ी या उपहार से। ये कर्ज चुकता है उनके साथ बैठकर 2 पल बात करने से, माँ का दुख दर्द जानने से, उनकी सेवा करने से, और सबसे बढ़कर उन्हें सम्मान देने से। जिस दिन आपने अपनी माँ का आशीर्वाद ले लिया, उस दिन आपकी किस्मत खुद बदलने लगेगी। क्योंकि सच यही है, जिसके सिर पर माँ का आशीर्वाद होता है उसकी जिंदगी में कोई भी ग्रह, कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, आप अपनी माँ का कर्ज चुका रहे हैं या उसे और बढ़ा रहे हैं? हमारी कुंडली में माँ का रोल चंद्र प्ले करता है, और कुंडली में चौथा भाव माँ का माना जाता है। चंद्र सिर्फ एक ग्रह नहीं, माँ की धड़कन है, माँ का त्याग है, माँ का आशीर्वाद है। अब जब चौथे का मालिक जिस भाव में जाएगा, उसके मुताबिक ही आप अपनी माँ से व्यवहार करेंगे। आप अपनी माँ के कर्ज से मुक्त होंगे या अपनी माँ को भूल जाएंगे। आइए जानते हैं चौथे भाव के मालिक से और कुंडली के माध्यम से। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके सामने हम एक उदाहरण कुंडली मेष लग्न की पेश कर रहे हैं। इस कुंडली में चौथे भाव के मालिक चंद्र बनते हैं। इसे हम 12 भावों में आपको दिखाएंगे। आपको अपनी कुंडली में जो चौथे का मालिक बने उसे किसी भी एक भाव में समझना है। चतुर्थ भाव का मालिक आपके लग्न भाव में बैठा होगा तो आप बुद्धिमान और ज्ञानी बनेंगे। आप अपने माता पिता के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। यह कीर्ति वाणी के द्वारा मिलती है। पैतृक संपत्ति आपको काम नहीं आती। अपने ही पराक्रम से आप मकान, वाहन का सुख प्राप्त करते हैं। आप मातृ भक्त बनेंगे। आप सामान्य इंसान नहीं रहेंगे। आपको अपनी मां पर विशेष प्रेम रहेगा। आपकी चाल, आपकी सोच, आपका व्यवहार, सब में मां का संस्कार टपकता होगा। ऐसे जातक को दुनिया एक संस्कारी व्यक्ति के रूप में पहचानती है, लेकिन जातक के अंदर एक गहरा बोझ होता है। क्या मैं मां के त्याग के बराबर कुछ कर पाया? यहां मां का कर्ज जन्म से ही आत्मा पर लिखा होता है। ऐसे लोग दुनिया में अपनी पहचान तो बनाते हैं, लेकिन उनकी असली पहचान उनकी मां होती है। अगर मां का आशीर्वाद हट जाए
तो ये खुद को भी पहचान नहीं पाते। माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वो बच्चे की पहचान बन जाती है। जातक को चाहिए कि अपनी माँ का आशीर्वाद सदा लेता रहे। चतुर्थ भाव का मालिक दूसरे भाव में मौजूद होगा तो जातक दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होता है। जातक सबके साथ न्याय प्रिय स्वभाव का होता है। वह बेशुमार धन संपत्ति हासिल करता है। अपनी माता की संपत्ति से उसे हिस्सा मिलता है। जातक भाग्यशाली बनता है। यहाँ माँ का कर्ज सीधे वाणी और धन से जुड़ जाता है। जातक कमाता है, परिवार बसाता है, लेकिन हर कमाई के पीछे एक आवाज आती है, ये सब माँ की वजह से है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि कभी कभी यह जातक अपनी वाणी से माँ को दुख भी देता है। यहाँ जातक की जुबान फिसलती है और फिर वह जीवन भर पछताता है। यहाँ कर्ज सिर्फ धन का नहीं, शब्दों का भी होता है। इनकी जुबान से निकला एक शब्द माँ को या तो स्वर्ग दे सकता है या जिंदगी भर का दर्द। माँ का कर्ज यहाँ ऐसे शब्दों से चुकता नहीं होता, बल्कि और बढ़ता है। लोग सोना चांदी जोड़ते हैं, लेकिन असली अमीरी माँ के दिए संस्कार होते हैं। माँ के संस्कार ही असली दौलत है, जो कभी खत्म नहीं होती। जातक को चाहिए कि अपनी वाणी पर काबू रखे और अपनी माँ का सम्मान करे। चतुर्थ भाव का मालिक तृतीय भाव में होगा तो यह स्थिति संघर्ष की कहानी लिखती है। जातक चरित्रवान बनता है, वह उदार दिल और धनवान बनता है। जातक को बीमारी का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ माँ का प्यार सीधा नहीं मिलता, उसके लिए लड़ना पड़ता है, साबित करना पड़ता है। भाई बहनों के बीच तुलना, दूरी या मानसिक खिंचाव, और जातक अंदर ही अंदर सोचता है, माँ मुझे समझ क्यों नहीं पाई, माँ के प्रेम से मैं क्यों वंचित रहता हूँ। यहाँ माँ का कर्ज एक अधूरी चाहत बन जाता है। ये लोग माँ का प्यार पाने के लिए वो सब करते हैं जो किसी को दिखता नहीं है, लेकिन दिल में हमेशा एक सवाल रहता है, क्या माँ ने मुझे उतना चाहा जितना मैंने चाहा। इस सवाल का जवाब उन्हें कभी नहीं मिलता। माँ के प्रेम में कोई भेदभाव नहीं होता। माँ अपने सभी संतानों को एक जैसा ही प्रेम करती है। लेकिन तीसरा भाव चतुर्थ भाव से भावत भावम 12वां है। माँ ही वो हिम्मत है जो हर डर को जीतने की ताकत देती है। जब दुनिया डराती है तब एक आवाज आती है, डर मत, मैं हूं ना। वो माँ होती है। चतुर्थ भाव का मालिक चतुर्थ भाव में ही स्वग्रही होगा तो जातक को हर प्रकार का सुख मिलता है। धन, वाहन और प्रॉपर्टी प्राप्त होती है। उसे अपनी माँ का संपूर्ण सुख मिलता है। जातक को मान सम्मान भी मिलता है। जातक को सरकारी कार्यों में सफलता मिलती है। जब चौथे का मालिक अपने ही घर में हो तो यह माँ का आशीर्वाद नहीं, एक दिव्य कवच हो जाता है। लेकिन चतुर्थ का मालिक ग्रह जरा भी पीड़ित हो जाए तो वही घर, वही माँ का साया एक अधूरी कहानी बन जाता है। जातक चाहे तो अपना जीवन स्वर्ग बना सकता है, अपनी माँ को हर तरह का सुख देकर, अन्यथा उसका घर और हृदय में एक तरह का खालीपन आ जाएगा।
जो जातक को हमेशा दुखी करेगा। माँ का दिल ही असली घर है, जहां सुकून हमेशा मिलता है। बड़े बड़े महल भी जो सुकून नहीं देते, पर माँ की गोद सुकून देती है। यह कभी भूलना नहीं चाहिए। चतुर्थ भाव का मालिक पंचम भाव में होगा तो जातक को सुंदर और कीमती वाहन का सुख प्राप्त होता है। वह बुद्धिशाली होता है, अपने ऊंचे लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता है। लेखन कला में जातक माहिर बनता है। अपने पिता से उसे लाभ मिलता है और जातक दीर्घायुष्य प्राप्त करता है। मान लीजिए यहाँ माँ का कर्ज समय के चक्र में घूमता है। जैसे माँ ने आपके लिए कई रातें जागकर बिताई थी, आपके सुख के लिए। जो आपकी माँ ने किया उसका अंदाजा आपको नहीं होगा। ठीक वैसे ही आपको अपनी संतान के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है। यह स्थिति बताती है कि माँ का कर्ज चुकता नहीं हुआ। यहाँ जातक माँ का प्यार अपने बच्चों में ढूंढता है। ये लोग अपनी माँ का कर्ज सीधे अपनी संतान में चुकाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, जितना ये देते हैं उतना ही अंदर से माँ को याद करके टूटते भी है। माँ बच्चे के हर दर्द को बिना बोले ही पढ़ लेती है। तुम कुछ कहो या ना कहो, माँ तुम्हारी हर खामोशी पढ़ लेती है, क्योंकि माँ के उपकार कभी भुलाए नहीं जा सकेंगे। चतुर्थ भाव का मालिक षष्ठ भाव में होगा तो जातक दुखी बनता है। उसका चरित्र सही नहीं होता। जातक का स्वभाव उग्र और क्रोधी होता है। जातक विचार का गरीब, मन का गरीब, छोटे लक्ष्य वाला, छोटी सोच का मालिक होता है। खराब कार्य में जातक कार्यरत रहता है। यहाँ माँ का कर्ज सेवा बन जाता है। जातक अपने जीवन की परीक्षा देता है। बीमारी, कर्ज, तनाव, किसी न किसी रूप में माँ के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ जातक सीखता है कि माँ के लिए किया गया हर त्याग उसका सबसे बड़ा पुण्य है, लेकिन यह पुण्य हासिल करने में ही उसकी जिंदगी निकल जाती है। यहाँ जातक अपनी माँ का कर्ज जीवन भर चुकता करता रहता है। इनके जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उन्हें माँ की सेवा करनी ही पड़ती है, चाहे हालात जैसे भी हो। ये कर्ज सेवा के बिना नहीं उतरता। जातक किसी भी तरह अपनी माँ की सेवा करके कर्ज उतारने का प्रयास अवश्य करता है। माँ हर मुसीबत से लड़ती है, लेकिन कभी अपनी तकलीफ नहीं बताती। वो हर दर्द से लड़ती है, लेकिन अपनी तकलीफ हमेशा छुपा लेती है, क्योंकि वह माँ है। चतुर्थ भाव का मालिक सप्तम भाव में होगा तो जातक अपने माँ और पिता से दुखी रहता है। मकान, वाहन का सुख मिलता है। जातक का आरोग्य अच्छा नहीं रहता। एक तरफ माँ, दूसरी तरफ जीवन साथी और बीच में पिसता हुआ जातक का दिल। जातक यहाँ माँ और पत्नी के बीच में फुटबॉल बन जाता है। जातक की यह सबसे कठिन परीक्षा है। यहाँ हर रिश्ता माँ के कर्ज की परीक्षा बन जाता है। अगर संतुलन बिगड़ गया तो जातक न माँ का रह पाता है, न अपने जीवन साथी का। इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है। माँ या जीवन साथी, दोनों के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए जातक को एक कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। माँ और पत्नी दोनों में संतुलन बनाए रखना जातक के लिए दिनों दिन मुश्किल होता जाता है, क्योंकि
न माँ झुकती है न पत्नी झुकती है। जहाँ तक माँ और पत्नी दोनों का तमाशा देखता रहता है, और जहाँ तक यहाँ संतुलन नहीं बना पाया तो जहाँ तक दोनों को कहीं ना कहीं खो देता है। जीवन के हर रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन माँ का रिश्ता कभी नहीं बदलता। यहाँ माँ का कर्ज अधूरा रहता है। चतुर्थ भाव का मालिक जब अष्टम भाव में चला जाता है, तब जातक को माँ का सुख नहीं मिलता, उसका जीवन दुखी बनता है। जातक को अपने वाहन और मिल्कियत की हानि उठानी पड़ती है। वासना के पीछे रुपया बर्बाद होता है। जातक की यह स्थिति रहस्यमयी और भारी होती है। माँ से जुड़े अचानक दुख, दूरी या ऐसे रहस्य जो इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। यहाँ माँ का कर्ज किसी पिछले जन्म का अधूरा हिसाब लगता है। यहाँ माँ से जुड़ा कोई ऐसा दर्द या रहस्य होता है जिसे ये किसी से कह नहीं पाते, और वही बात इन्हें अंदर ही अंदर पीड़ा देती है। जब संकट दरवाजे पर खड़ा होता है, सब पीछे हट जाते हैं, पर माँ ढाल बनकर खड़ी रहती है। जातक समझ नहीं पाता। जातक कभी कभी आत्महत्या करने का विचार भी करता रहता है। इसका कारण यही है कि यह भाव मृत्यु का है और चंद्र हमारा मन है। चतुर्थ भाव का मालिक नवम भाव में होगा तो जातक भाग्यशाली और चरित्रवान होता है। उसकी धर्म में गहरी आस्था होती है। मकान, वाहन, प्रसिद्धि और धन वैभव जातक प्राप्त करता है। अपने पिता का पूर्ण सुख उसे मिलता है। यहाँ माँ ही जातक का भाग्य बन जाती है। यदि माँ का आशीर्वाद मिले तो किस्मत आसमान छूती है। अगर माँ दुखी हो जाए तो भाग्य भी साथ छोड़ देता है। इनके लिए माँ ही मंदिर है। अगर माँ खुश है तो भाग्य अपने आप खुलता है, लेकिन अगर माँ का दिल टूटा तो भगवान भी साथ नहीं देता। यहाँ सच्चाई साफ है, माँ खुश तो भगवान खुश। माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। यह बात जातक को सदा याद रखनी चाहिए। किताबें बाद में सिखाती है, पहली शिक्षा माँ की गोद से शुरू होती है। माँ ही पहली गुरु है, जिसके आशीर्वाद से भाग्य बनता है। चतुर्थ भाव का मालिक दसम भाव में होगा तो जातक की दो माता भी हो सकती है। जातक औषध और रसायन क्षेत्र में परफेक्ट बनता है। धन की कोई चिंता नहीं रहती। मानसिक सुख शांति में उसका जीवन बीतता है। राजनीति में भी जातक जा करके सफल हो सकता है। अपने शत्रुओं पर वह विजय प्राप्त करता है। जातक के लिए यहाँ माँ का कर्ज कर्म बनकर सामने आता है। माँ को ठोकर मारकर कोई भी बेटा अपने जीवन में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। समाज में नाम, इज्जत, शोहरत सब माँ के आशीर्वाद से ही आता है। ये लोग जितनी भी ऊंचाई पर जाते हैं, वहां उनकी माँ की छाया पहले से ही खड़ी होती है। माँ का सम्मान गिरा तो इनकी इज्जत भी गिर जाती है। लेकिन अगर माँ से दूरी हो तो यह कामयाबी भी अधूरी लगती है। माँ के त्याग से ही बच्चे की ऊंचाइयों की नींव रखी जाती है। आप ऊंचाइयों पर पहुंचते हो, पर किसी ने चुपचाप नींव में अपना सब कुछ लगा दिया होता है, वो माँ है। इसलिए जातक को चाहिए अपनी माँ का सदा सम्मान करे।
चतुर्थ भाव का मालिक एकादश भाव में होगा तो जमीन जायदाद से जातक को तगड़ा लाभ मिलता है। जातक विदेश गमन अवश्य करता है, लेकिन कभी कभी बीमारी का सामना भी उसे करना पड़ता है। यहाँ माँ के कारण हमेशा लाभ होता है। जातक की तमाम इच्छाएं पूरी होती है, उसके सपने साकार होते हैं, लेकिन साथ ही माँ की उम्मीदों का भार भी बढ़ता जाता है। जातक की हर इच्छा के पीछे माँ का आशीर्वाद छुपा होता है, लेकिन अगर माँ संतुष्ट नहीं तो लाख मिलने के बाद भी अंदर खालीपन रहता है। यहाँ जातक को सोचना होगा कि क्या मैं अपनी माँ की हर इच्छा पूरी कर रहा हूँ। जवाब हाँ मिले तो आप खुश नसीब है। माँ की दुआएं ही वो खजाना है जो हर ख्वाहिश पूरी कर देती है। तुम मांगते हो तो हजार चीजें, माँ बस एक दुआ करती है और किस्मत बदल जाती है। आपको चाहिए कि आप अपनी माँ की तमाम मनोकामना पूरी करें ताकि आप अपनी माँ का कर्ज कम कर सके। चतुर्थ भाव का मालिक 12वें भाव में जाएगा तो जातक को अपने पिता का सुख नहीं मिलता। जातक का नाता गरीबी से जुड़ता है। माता का सुख भी लंबे समय तक उसे नहीं मिलता। यह सबसे गहरा दर्द है। दूरी, त्याग, विदेश या अलगाव। माँ पास नहीं होती लेकिन दिल में हर पल रहती है। तुम अपने सपने जीते हो क्योंकि माँ अपने सारे सपने त्याग देती है। यहाँ जातक रातों में रोता है और बस यही सोचता है काश थोड़ा और समय माँ के साथ बिताया होता। जातक अपनी माँ को भूल नहीं पाता। इनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ जरूर आता है जब ये माँ से दूर होकर ही समझते हैं कि सबसे कीमती क्या था, और तब सिर्फ पछतावा बचता है। यहाँ माँ का कर्ज आंसुओं में बहता है। तो दोस्तों, इस दुनिया में हर कर्ज चुकाया जा सकता है, लेकिन माँ का कर्ज न शब्दों से उतरता है न समय से। ये कर्ज आत्मा पर लिखा जाता है और आत्मा के साथ ही जन्मों जन्म यह कर्ज चलता रहता है। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।